हाय बच्चों, हम फिर आ गए नई क्लास, नए सवालों के साथ और नए उदाहरणों के साथ। ठीक है बच्चों। और सबसे पहली बात बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो बच्चों आज की क्लास में आप देखेंगे कि हम शुरुआत करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.1 की। जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लास में कहा था, क्योंकि बच्चों हमारे इससे पिछली क्लास में आप कह सकते हो जितने उदाहरण थे सब कुछ हमारे ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो आज शुरुआत किससे होगी बच्चों? प्रश्नावली 1.1 से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब शुरुआत से हम करेंगे इसके सवाल नंबर फर्स्ट से और देखेंगे कि सवाल में हमें क्या दे रखा है। देखिए, ये देखिए बच्चों, सवाल नंबर प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों आपको बताइए, हम सवाल को बताएंगे कि क्या क्या इसमें पूछा गया है, फिर आपको बताएंगे कि इसको हल कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है बच्चों। सवाल है क्या, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? आ गई वही बात जो आपको मैंने 11th क्लास, जैसा आपको मैंने बताया था, सबसे पहली क्लास जो आपको मैंने अटेंड कराई थी, उस क्लास में जो मैंने आपको बताया था कि भाई समुच्चय होता क्या है। क्या बताया था बच्चों? समुच्चय, समुच्चय हमारा एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह आप कह सकते हैं। और कैसा? सुपरिभाषित, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा था, बार बार सुपरिभाषित, मतलब जिसके बारे में हम अपना निर्णय ले सके निश्चित रूप से कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है, होगी, ये हमें पता है। और जिसके बारे में कोई थोड़ा सा एक अंदेशा नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है कि ये भी हो सकता है कि मान लो दो व्यक्ति हैं बच्चों, दो व्यक्ति हैं, एक कुछ और सोच रहा है उसके बारे में, दूसरा कुछ और सोच रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो जानकारी निश्चित नहीं है। जहां ऐसी बात आएगी वो आपका समुच्चय नहीं होता है। बस ये पॉइंट्स पकड़ लो, पहला सवाल आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि भैया उसमें बताना है समुच्चय है या नहीं है। अब देखिए बच्चों, और जैसा आप यहाँ पर लिखा हुआ अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। औचित्य का मतलब भैया कि ये है तो क्यों है और क्यों नहीं है, तो वो भी हम चलो साथ साथ आपको बताते रहेंगे। तो जहाँ पर है समुच्चय वहाँ तो बात लिख दिए भैया समुच्चय होगा। जहाँ नहीं है वहाँ आप इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, जो आपको मैं लिख के बताऊँगा। देखो क्या है बच्चों, पहला पॉइंट समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। ठीक है, देखो दोनों के साथ साथ हम चला सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहला पॉइंट आओ जरा, पहला पॉइंट से कह रहा है बच्चों, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब वो कह रहा कि एक संग्रह करें। संग्रह का मतलब आपको मैं बताया था कलेक्शन या संग्रह एक ही चीज होती है। किसका करें? संग्रह। जे अक्षर से जो बच्चों शुरू होता है, महीना सबका, पूरे साल का कौन कौन सा होता है उसको बच्चों एक समुच्चय के अंदर लिख लो। ये तो जानकारी हमको है ही कि भैया जे से कौन कौन से होते हैं वो देख लो भैया। जे से जनवरी हो जाएगा, फिर फरवरी, मार्च कुछ नहीं, अप्रैल, मई, फिर जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जे से नहीं हो रहे हैं, हटाओ उनको। तो उनका संग्रह हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, निश्चित है, तो समुच्चय है, बात खत्म। इतनी सी बात है बस, यहाँ इस प्रकार जांच करनी है बच्चों। ठीक है, तो जो उत्तर की बात आ रही है वो उत्तर बस इसी प्रकार कह रहा है। तो हम इसको बच्चों किस प्रकार लिखेंगे आप देखिए। इसका जो हम बच्चों यहाँ पर हल करेंगे, ये यहाँ पर जैसा आप देखेंगे तो बच्चों सबसे पहला आ रहा है नंबर फर्स्ट। जैसे ना यहाँ नंबर फर्स्ट आ रहा है, किसको दिखाना है बच्चों कि समुच्चय है नहीं है? मैंने क्या बताया था आपको, इसमें कलेक्शन आपका सुपरिभाषित या निश्चित होना चाहिए। तो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखिए। देखो, अगर मैं बच्चों पहले वाले की बात करूँ, देखो पहले वाले की कि वो समुच्चय है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? समुच्चय, समुच्चय है। मतलब हमसे ये तो पूछ रहा है
कि जो संग्रह करें जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों का साल के, वो है या नहीं है। हमने लिख दिया भैया कि समुच्चय है पहला वाला, क्योंकि में बच्चों आप ये डाल दो, क्योंकि में आप ये इसमें दिखा सकते हो कि भैया ऐसी ऐसी बात है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से बात कह सकते हैं कि होगी। तो आप यहां पर ये डाल सकते हो कि क्योंकि इस प्रकार, देखो बच्चों समुच्चय के लिए आपने ये बना दिया, और क्योंकि में आप ये चीज़ दिखा दो कि भैया ये जो नंबर आ रहे हैं वो निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, इसलिए आपका ये समुच्चय है। तो बच्चों जे से अगर हम शुरू करें तो जे से देखो इसमें आएगा आपका जनवरी। तो आपको देखो इसमें जे से शुरू करना है तो आपको ये लिखना होगा यहाँ पर JANUARY, जनवरी आएगा। फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, ये जून हो गया आपका। जुलाई, ये आपका यहाँ जुलाई आ गया होगा। और देखो और तो मेरे ख्याल से नहीं आता, ये जनवरी तो आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तो कर दिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ बाकी में नहीं आएगा। तो बच्चों ये तो हम निर्धारण कर सकते हैं निश्चित रूप से कि हाँ भाई वर्ष के ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ पर जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह हम कर सकते हैं, इसका संग्रह कर सकते हैं। और जो हम कर सकते हैं निश्चित रूप से तो वो आपका समुच्चय होता है। आप इसको इस प्रकार लिख दो भैया, हो गया बस। कोई इतना बड़ा काम है नहीं सवाल में कि हमें पूरा एक एक पेज करना पड़े। यहाँ तो बता दो भैया क्या बात है कि क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है। चलो आओ, दूसरा वाला क्या है बच्चों आपका, दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है कि होगा या नहीं होगा। अब आप सोचिए, देखो जो बात मैंने अब आपको अभी बताई, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे 2-3 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, उसमें हम अलग अलग लोगों से बात करें, भैया पहले से बात करें, दूसरे से बात करें कि भैया या तुम्हारी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखक है, वो कुछ अपनी अलग राय दे दे। दूसरे से पूछें बच्चों, वो अलग राय दे दे, या मुझसे कोई पूछे मैं अलग राय दे दूं। जहाँ पर निर्धारण निश्चित नहीं है वो समुच्चय नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर पहले कि यहाँ आपका समुच्चय नहीं है, बस आपको इतना काम करना है, नहीं है। और क्योंकि में आप ये लिख सकते हो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मापदंड, मतलब उनको एक मतलब पहचानने का तरीका जिसके बारे में बात हो रही है, लेखक है, क्रिकेटर, उनकी राय अलग अलग हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि, ठीक है, देखो क्योंकि समुच्चय नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न, ठीक है बच्चों, ये ऐसा लिख दो आप, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के, ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मापदंड, मतलब उसको मतलब पहचानने का तरीका, उसकी सोच कैसी है, मतलब मापदंड का मतलब सोच कैसी है उसके बारे में वो निश्चित नहीं है। कि मैं हो सकता है मान लो कि मैं यार किसी को अच्छा बोलूँ, यार ये तो कितना अच्छा है लेखक, बहुत बढ़िया है, और दूसरा वाला बोले अरे कहाँ बढ़िया है वो, तो बात कहाँ क्लियर हुई। जहाँ ऐसी बात आएगी निर्धारण निश्चित नहीं है, समुच्चय नहीं होगा। तो आप इसको इतना लिख दो, बहुत है कि क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मापदंड जो होंगे वो आपके क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये लिखिए आप, हो सकते हैं। तो बस इस बात से ये क्लियर हो जाएगा आपका कि हाँ भाई
जो आपका समुच्चय नहीं है तो ऐसी क्या खास बात हो गई। इतना लिख दो, बात क्लियर आपकी कि भैया मापदंड अलग अलग हो सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यार ये आपका समुच्चय नहीं हो सकता है। आओ तीसरा क्या है बच्चों, देखो तीसरे को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। तीसरा आगे बच्चों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब फिर वही बात आ गई बच्चों, फिर वही वाली बात नहीं आ गई, यहाँ पर समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, अब जैसे कि हमें कोई खिलाड़ी पसंद है कि यार ये प्लेयर है विराट कोहली, कुछ भी मान लो, वो तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये विराट कोहली बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, ये है वो है, तो हमारे लिए है ना, हमारे लिए है। इंग्लैंड में इंग्लैंड के जो होंगे खिलाड़ी वो सोचेंगे नहीं यार कि विराट कोहली से बढ़िया तो यार ये खेलता है हमारी टीम का। तो अब फिर भी बात डिस्कशन हुआ, निश्चित बात नहीं हो रही है। जहाँ निश्चित नहीं है वो क्या हुआ, आपका समुच्चय नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाले में समुच्चय क्या बच्चों नहीं है, नहीं है कि समुच्चय आपका नहीं होगा। अब क्योंकि वाली बात आप यहां से ये पूरी लिख सकते हो, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के माप जो दंड हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखो इसी प्रकार, इसको लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि भिन्न भिन्न, ठीक है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मापदंड, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो बात खत्म हुई, ठीक है, कि भैया वो तो समुच्चय होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जब इसमें निश्चित कोई बात हो ही नहीं रही है तो हम उसको समुच्चय नहीं कहते हैं। जैसा आपको मैंने बताया था पहली क्लास में, वो अभी बताए रहे हैं साथ साथ हर एग्जाम्पल के साथ। तो आपको पास समुच्चय है क्योंकि ये चीज़ कलेक्ट हो सकती है, हाँ भाई यार ये चीज़ हमारे पास है, हो जाएगा, ये निश्चित है, हो गया। ये क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राय अलग अलग आ सकती है इस केस में, चाहे वो बल्लेबाजी का केस हो या आपका किसी और चीज़ का। जैसा हमें यहाँ पर दे रखा था प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, हमारी नज़र में कोई और है, उसकी नज़र में कोई और होगा, हम कैसे कर सकते हैं उसका संग्रह। चलो आते हैं चौथे वाले पर। चौथा क्या है बच्चों, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। मान लो बच्चों आपकी क्लास है 11th क्लास है, 11th है, आपको पता है यार ये मेरी क्लास 11th है, इसमें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, किसी का नाम मुकेश, किसी का नाम रजनीश, कुछ भी, ठीक, उसको आप एक साथ क्या कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, उसमें कौन सी दिक्कत आएगी, अरे नहीं यार कि कक्षा के बच्चे हैं भैया इसमें मैं क्या करूं क्या ना करूं या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को ले आओ साइड में, एक कलेक्शन कर दो भैया, ये हमारे एक कमरे के अंदर। आप ये देखो ना, समुच्चय एक प्रकार से वो तो हो गया एक स्थान। जैसे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर बच्चों ये लिख रहा हूँ, मंझला ब्रैकेट ये लिख दिया मैंने, जनवरी जून जुलाई ये लिखा, मतलब उस पूरे महीने के नाम को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, रख दिया, भैया हो गया। अब बालकों का संग्रह, आपकी क्लास में मैंने जैसे क्या बताया 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को कमरे के अंदर ले आओ, तो भैया हो गया इनका संग्रह, हो गया कलेक्शन, आगे समुच्चय। मतलब इस केस में समुच्चय आपका होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, चौथे वाले में समुच्चय क्या बच्चों है, बस इतना सा काम है, क्योंकि यहाँ आपको बताना है ना कि भैया क्या ऐसी खास बात है कि समुच्चय यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं आगे क्या है इसके। ये देखिए बच्चों और पार्ट्स ऐसे के, मतलब सवाल नंबर 1 के लिए बताना है कि भैया है या नहीं है, इतने में पार्ट्स से रखें, पर चाहे 10 पार्ट्स हो 15 हो 20 हो,
बात जो आपको बताइए उस पर फोकस कर लो बस। चलो आते हैं यहाँ पर, ये क्या है इसका नेक्स्ट। 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भैया कह रहा होगा या नहीं होगा? आपके पास 100 तक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं लेनी है। भैया प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं। 1 से, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 1 से शुरू होगी प्राकृत संख्याएं, चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर ये कहाँ तक कह रहा है? भैया इसको 100 तक ले लो। तो हम 1 से कहाँ तक लेंगे? 100 तक। तो हमको पता है ना कि भैया 1 से 100 तक लेना है। ये देखो हमको पता है कि भैया 1 2 3 करते करते मुझे वहाँ तक जाना है। कहाँ तक? 100 तक। क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि भैया मुझे 100 तक जाना है? या कुछ मुझे इसमें वो दिक्कत हो रही है, अरे यार क्या पूछ लिया, ये है वो है, कुछ मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या राय दूँ, क्या करूँ? वहाँ पर समुच्चय नहीं होता, जहाँ राय अलग अलग सी आ जाती है। सिंपल सी बात है भैया, 100 तक है, 1 से लेके 100 तक पहुँच जाओ भैया। ये देखो 100 से, और 100 से कम करे तो 100 से कम ले लो। तो 1 से वहाँ तक आ जाओ, कहाँ तक? 99 तक आ जाओ। ये लो, अगर 100 तक कहता तो 100 ले लो। अगर वो आपका कह रहा है बच्चों क्या 99, तो उसको हटाओ, ये 100 ये कर लो, ये लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये हम संग्रह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं तो आपका समुच्चय हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा आपका? समुच्चय है या होगा। आओ बच्चों नेक्स्ट पर आओ। देखो तो ये बात आपको मालूम पड़ गई, क्योंकि जो ये सवाल फर्स्ट है बस आपको सिर्फ बताना है भैया कि है या नहीं है, और जहाँ नहीं है वहाँ लिख के बता दो कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पर मापदंड जो होंगे अलग अलग होंगे, और अलग अलग होने का मतलब समुच्चय नहीं होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? उपन्यास जो हमारे लेखक थे प्रेमचंद, मैं कह रहा हूँ अगर मान लो, देखो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मान लो उन्होंने 1000 लिखे हैं उपन्यास, 1000, क्योंकि उसके बारे में तो बच्चों जानकारी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब उन्होंने उपन्यास लिखा और लिख के फेंक दिया, कुछ पता ही नहीं भैया कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पूरी जानकारी तो होती है कि भैया आपने ये लिखा है उपन्यास, ये आपका रजिस्टर में अंकित हो गया, ये दूसरा, तो होगा, जानकारी होगी। जानकारी होने का मतलब समुच्चय होगा। तो यहां भी कितना आएगा आपका? समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपका? ये देखिए अब इसमें क्या होगा। तो बच्चों ये चीज मालूम पड़ गई आपकी। और ये सवाल अगर पेपर में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का, 1 नंबर से ऊपर ये कभी मतलब आ ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल में कुछ है ही नहीं। आपको भैया पता है समुच्चय के बारे में कि क्या होता था, इसका मतलब वो आप देखो, उसके अनुसार बता दो है या नहीं है, बात खत्म हो गई। आओ जरा आगे बच्चों, ये क्या है नेक्स्ट वाला? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या हमको पता नहीं होता कि भैया जितने भी समपूर्णांक होते हैं क्या होते हैं? पता होता है हमें। समपूर्णांक 2 4 6 8 10 15 20, ठीक है, उसका हम कलेक्शन कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? पता है कि भैया सम हमारे जो होते हैं 2 4 6 8, और अगर इसमें बच्चों किसकी बात कर रहा है वो पूर्णांक होगी तो माइनस भी ले लो। तो हम इसको संग्रह कर सकते हैं, उसका कलेक्शन कर सकते हैं, एक समुच्चय में इसको लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो ये भी हमारा समुच्चय होगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? यहाँ पर समुच्चय है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसके बारे में जानकारी है, देखो बच्चों मैं बार बार कितना फोकस कर रहा हूँ, बस उस पॉइंट को नोट कर लो, उससे आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। सिंपल सवाल जिसे कहते हैं। और इसके बाद आया बच्चों नेक्स्ट, ये देखेंगे आप, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय का मतलब जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं समुच्चय वाला, क्या होगा? समुच्चय का चैप्टर हम आपको करा रहे हैं आखिरी से लेके, आखिरी जो होगा बच्चों, आखिरी से लेके स्टार्टिंग तक। अगर मैं काउंट करूं
कि भैया कितने सवाल हैं, उदाहरण कितने हैं, एक्सरसाइज में कितने हैं, ये तो मैं कर सकता हूँ ना। भैया 5 उदाहरण हैं, प्रश्नावली में 10 हैं, 10 5 15, फिर उदाहरण आ गए आपके 10, कर लिया कलेक्ट, हो गया कलेक्ट। जैसे कलेक्ट होगा वो आपका समुच्चय में आ जाएगा। तो ये भी क्या हुआ, आपका समुच्चय है। ये देखिए बच्चों कितना आसान काम हो गया आपका यहाँ पर ना। तो बस आपको वो चीज़ समझनी थी। और आखिरी जो आ रहा है बच्चों वो क्या है आपका, वो देखते हैं ज़रा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, आप देखिए बच्चों, कुछ ऐसा आइडिया हो सकता है कि भैया विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों को मैं एक साथ कलेक्ट कर लूं कि हाँ भैया ये सबसे खतरनाक है? ऐसा नहीं हो सकता। आप पूछिए क्यों। अब आप ये देखिए, कभी कभार ये भी तो होता है, ये तो बहुत खतरनाक की बात बोल रहा हूँ, ये तो नॉर्मली आप देखिए, नॉर्मली सी बात है सामान्य रूप से, कि भैया जो एक जैसे कि हाथी, मैं हाथी का एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। हाथी है, कहने को भैया हाथी क्या है यार, कितना सीधा साधा है, ये है वो है, नॉर्मल सी बात है, सीधा साधा। अब क्या हुआ, जब वो थोड़ा गुस्से में आता है तो कितना खतरनाक बन जाता है, कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब आप समझे, इसके बारे में कुछ हम नहीं कह सकते कि हाँ भैया कि विश्व के सबसे खतरनाक, मतलब अगर हाथी अपने एक खतरनाक रूप में आ गया तो वो आपको सीधा साधा भी खतरनाक बन जाएगा। तो ऐसा तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते, ये मतलब है। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भैया ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक तो समय के अनुसार कोई भी बन सकता है। बात रही जानवर की, तो जानवर का आपको मैंने उदाहरण दे दिया, बहुत होंगे बच्चों, बहुत ऐसे। तो हम उसको उस लिस्ट में नहीं डाल सकते कि हाँ भाई ये सबसे खतरनाक है। तो इसका मतलब दिक्कत है, कलेक्ट करने में दिक्कत आएगी, बात समझ में नहीं आ रही इसकी कि हाँ यार ये किसको लें किसको ना लें, तो समुच्चय नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, हम इसको भी क्या लिख देंगे बच्चों, समुच्चय आपका क्या हुआ, नहीं है। बस जी, ये आपका सवाल खत्म। और बच्चों आपको पता है क्योंकि में आप वो लाइन लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मापदंड। बोलिए एकदम बात सही है। क्योंकि हो सकता है कोई एक आदमी कुछ वो सोच रहा, अरे भाई यार वो तो बहुत खतरनाक जानवर है बहुत, और दूसरा बोला अरे कहाँ यार उससे खतरनाक तो वो है। बस हो गई गलती कि उसकी राय अलग उसकी राय अलग। तो आप यहाँ भी उसको लिख सकते हो। तो मैं चलो फिलहाल इसको, जब आखिरी पॉइंट है तो इसको यहाँ लिख के बता ही देते हैं। क्योंकि देखो वही लाइन ना जो आपको लिखाई, क्योंकि, ठीक है, देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग या भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के, जैसा आपको लिखाया है मैंने, व्यक्तियों के, ठीक है बच्चों, वही बात कि अलग अलग सोच के अनुसार वो आपका समुच्चय होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं, अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। बस आपको इतना लिखना है। तो हमको बस ये थोड़ी है बच्चों कि पूरा वो जानवरों की लिस्ट बनानी है कि भैया नहीं यार नेट से भैया जानवरों की लिस्ट देखो सबसे खतरनाक, फिर वहाँ पर देखो वो डाल दिया उस पर, और क्या हुआ, एक ने वो डाल दिया और दूसरा अपनी किताब में ढूंढने लग गया। तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना। तो उसका मतलब कलेक्शन आपका निश्चित नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि अलग अलग मापदंड का मतलब यही है, यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। बस इतना लिख दो। तो इसके साथ बच्चों आपका इस सवाल हम कहेंगे तो खत्म हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ मतलब सवाल नंबर आपका दूसरा। सवाल नंबर बच्चों आपका आ गया इसमें दूसरा। पहले देखते हैं क्या दे रखा है, फिर इसको आपको हल करके बताएंगे। देखो क्या है बच्चों, सवाल दूसरा क्या है, देखो निम्न मान लीजिए ए कोई हमें समुच्चय दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। देखो बच्चों ये कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है
कह रहा जो हमें बच्चों ये खालिस्तान दे रखे ना, खालिस्तान का मतलब ये देखो, ये जो डैडस दे रखा है 1 2 3, ये डैडस जो दे रखे हैं वो खालिस्तान आप कह सकते हो, रिक्त स्थान। तो कह रहा उन रिक्त स्थानों में ये साइन देखो, मैं आपको बताऊंगा, देखो ये तो बहुत ज़रूरी है, आपको बता रखा है मैंने इससे पिछली क्लास में अच्छे से कि क्या मतलब होता है। इस साइन का मतलब क्या आपको बताया था मैंने, बिलोंग्स तो कहा था अंदर, ये देखो एक बार और लो, क्या कोई दिक्कत नहीं। बिलोंग्स तो मैंने क्या कहा था बच्चों, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शामिल या अंदर। दोनों लिख लो आप, शामिल या अंदर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं अब आगे। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि बिलोंग्स तो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं शामिल या अंदर। अब देखो शामिल या अंदर का मतलब यहाँ आपको बताया था, यहाँ भी देखेंगे एक बार। और दूसरा क्या हुआ, ये देखो एक और भी तो आ रहा है, ये देखो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या आ रहा है, देखो ये तो हुआ बच्चों शामिल या अंदर, कि भैया शामिल है अंदर है। अब क्या हुआ, मैंने इसको काट दिया, इसको मैंने काट दिया, ये देखो आप भी ऐसे करना, ये साइन बनाया एक लाइन से खींच देना। और जब मैं कह रहा हूं जब ये साइन था तो इसका मतलब होता है शामिल या अंदर, और जब मैंने लाइन ये काट दी तो ना शामिल होगा ना अंदर होगा। ये तो मतलब हुआ कि जब साइन आएगा तो अंदर या शामिल में होना चाहिए उसको, और कटा हुआ लाइन आ गया तो उसके अंदर नहीं होगा। बस इतना काम करना है, सवाल दूसरा आपका खत्म। देखो अब क्या होने वाला है, तो बच्चों इसका हम हल करेंगे। ये पहला वाला पार्ट है बच्चों, देखो मैं इसको यहीं कर दूंगा, ठीक है, पहले इसमें सबके सब एक साथ आ जाएंगे। पहला ये है आपका, दूसरा यहाँ डाल देते हैं, तीसरा बच्चों यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा और भी लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये आपका आ गया चौथा, ये आ गया आपका पांचवा, और ये आ गया आपका छठा। अब देखते हैं, देखो ठीक है, तो मैंने एक साथ इसको हम पूरा को पूरा सवाल आपको करके दिखा देंगे। देखो कैसे, पहला लिखते हैं बच्चों, पहला वाला, ठीक है। देखो पहला वाला देखते हैं, पहला वाला क्या है आपका 5 है। ये साइन बच्चों खालिस्तान दे रखा है, और यहाँ पर है जैसे ए। चलो बच्चों पहले इसको देखते हैं, पहले वाले को, फिर और आगे कर देंगे। बच्चों मैंने क्या बताया आपको, ये साइन का मतलब होता है अंदर होना या शामिल होना। अब 5 खालिस्तान ए, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये देखना है कि जो नंबर 5 है ए के अंदर, ए जो हमें दे रखा है, ये देखो ये जो मैंने लाइन कर दी 5 को, 5 इस पर ध्यान दो पहले कि यहाँ नंबर क्या है, यहाँ नंबर क्या है 5। तो हमें इसको देखना है कि भैया इसके अंदर है या नहीं है, किसके अंदर, इस वाले के अंदर। मैं देखो इसको भी करूँगा अलग से, देखो यहाँ पर देखना है, ये इसको देखना है या नहीं है। चलो देखते हैं 5 ए कहाँ पर है, ये देखो ए 5 बच्चों ए के अंदर है या नहीं है, ध्यान से देखिए 5 आ रहा है भैया यहाँ पर, आने का मतलब 5 जो है समुच्चय ए के अंदर है, और है तो साइन किसका, बिलोंग्स का। हो गया सवाल खत्म, उसका फर्स्ट पार्ट कि भैया 5 ए के अंदर है। आओ आगे, दूसरा क्या आ रहा है आपका 8, और ए तो आपको पता है आएगा ही आएगा। देखिए 8 है या नहीं है, देखो 8 ए के अंदर है या नहीं है। चलो भैया कहाँ है 8, मुझको तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है, नहीं है, नहीं है तो साइन कैसा आपका, ये कुछ ऐसा, खत्म कि भैया 8 ए के अंदर है ही नहीं। आगे बढ़ो, तीसरा वाला क्या है बच्चों आपका, तीसरा है आपका ये वाला ना 0 और ए। तो 0 यहाँ पर आपको बताया मैंने ए लिख लिया। देखते हैं भैया 0 है या नहीं है, कहाँ है 0, नहीं है तो किसका साइन, बिलोंग्स का बताया, बीच में से काट दो उसको। तो ये कितना आ गया आपका ऐसा,
ये तो हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलो ये चौथा वाला, हाँ बच्चों ये वाला है ना, देखो 4 वाला, तो ये आपका 4, ये आ गया आपका ए। देखते हैं 4 ए में है या नहीं है। देखिए देखो 4 ए के अंदर है और है अंदर, तो आपको पता है ये कैसा आ जाएगा, बिलोंग्स का साइन। सिंपल सी बात है, नहीं है तो काट दो उसको। नेक्स्ट आ रहा है 2। यहां देखते हैं क्या आ रहा है। 2 बच्चों ए के अंदर है या नहीं है। देखिए जहां मेरा हाथ जा रहा है तो लगा दो। देखो मतलब सिंपल सवाल है, सिंपल, मतलब आप देखेंगे बहुत कठिन सवाल नहीं है। अभी सवाल आपको थोड़े देखो हल्के हल्के, जैसा आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे तो ये हो सकता है थोड़े सवाल का लेवल ऊपर से बढ़ता जाए, पर शुरुआत तो कहाँ से होती है, शुरुआत तो नीचे से होती है ना। नीचे आपकी पकड़ अच्छी हो गई, करते करते आप ऊपर गए, क्या मतलब होगा, शुरुआत आपकी अच्छी हो गई, करते करते आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो, जो बात बता रहे हैं समझ रहे हो। जब सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये आपने अच्छे से नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की जो हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत कठिनाई आ सकती है। तो इसका मतलब साथ साथ इसको करते जाओ। चलो आगे आओ। 10 ए, अब 10 को देखते हैं कि भैया 10 है नहीं है, कहाँ है 10 ए के अंदर, नहीं है, तो भैया वही राम कहानी। बस बच्चों ये खत्म हो गया सवाल नंबर आपका दूसरा। सिंपल सवाल है तो साइन लगा दो, नहीं है तो उसका साइन नहीं वाले का बनाया और लाइन खींच दो, सवाल खत्म। चलो एक सवाल बच्चों और देखेंगे हम, इसमें सवाल देखते हैं तीसरा क्या है आपका। सवाल नंबर बच्चों तीसरा आ गया। अब आप जैसे स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं कि सवाल नंबर तीसरा क्या है। फिर सवाल को पढ़ के बताते हैं आपको क्या है। देखिए सवाल नंबर बच्चों तीसरा क्या दे रखा है हमें, निम्नलिखित समुच्चयों को, मतलब समुच्चय आप देखिए हमें दे रखा है ए बी सी, जो भी दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित समुच्चय को किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। और रोस्टर रूप क्या होता था, जिसको हम कॉमा लगा के लिखते थे। कैसे बच्चों, कॉमा लगा के, भैया कॉमा लगा के। देखो आपको तो ये देखो आपको याद आ जाएगा ए बी सी डी कुछ भी, भैया ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका बच्चों, रोस्टर। ये लो, ये तो होता था कि जो आपके अवयव आ रहे हैं उस समुच्चय के, उसको उसमें लगा दो कॉमा के साथ, वो रोस्टर हो गया। तो जो दे रखा है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सवाल आपका खत्म। चलो कैसे करना है वो भी देखते हैं। तो बच्चों हल कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम नंबर फर्स्ट वाले पार्ट से आपके, ठीक है, नंबर वाले फर्स्ट वाले पार्ट से। सवाल बच्चों आप देख सकते हो, देखो आपके सामने सवाल पूरा लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं इसका हल करूंगा सवाल के अनुसार, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर देखेंगे आगे वालों को। अब करते हैं पहले पहले वाले की बात। क्या है बच्चों, ए समुच्चय दे रखा है, जैसा आपको पता है कैपिटल लेटर, जो आपको बताया था मैंने, बड़े अक्षरों में समुच्चय को लिखते हैं। क्या मंझला ब्रैकेट आएगा, देखो एक्स सच दैट, कह रहा एक्स एक पूर्णांक है, मतलब मुझे एक्स को एक पूर्णांक ही लेना होगा। एक्स को क्या लेना होगा, पूर्णांक, ठीक। यहाँ पर कह रहा उसकी बात नहीं आ सकती कि भैया प्लस का ही लेना है पूर्णांक, माइनस का लेना है, पूर्णांक है तो दोनों आ सकते हैं, समझे आप, दोनों आ सकते हैं, प्लस भी आएगा माइनस भी, और जीरो तो आपको पता है लेते हैं। आगे बढ़ो, और ऐसा होना चाहिए, देखो मतलब उसकी शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या है भैया एक्स की, कि एक्स हमारा ऐसा होना चाहिए कि -3 से तो बड़ा हो और छोटा किससे हो, 7 से। सिंपल सवाल है। एक्स को आपने पूर्णांक लेना है, पहली बात पूर्णांक लेना है, वो नहीं ले सकते आप भिन्न के रूप में, सवाल गलत हो जाएगा। पूर्णांक लेना है, पूर्णांक में आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी, जीरो भी, और ऐसा लेना है कि जो -3 और 7 के बीच में हो। देखो तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है इसका, तो हम ये लिखेंगे इसको, देखो जो फर्स्ट वाले का, कि रोस्टर रूप, ठीक है बच्चों,
रोस्टर रूप। बस आप इतना लिख दो, ये तो आपको वो दे रखा है ना, और आपको पता है ये क्या दे रखा है, ये कौन सा रूप दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप। क्योंकि आपको बताया समुच्चय निर्माण रूप में ऐसा आता है एक्स एज दैट, एक्स एज दैट, तो इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर रूप में। और रोस्टर रूप का मतलब कॉमा लगा के लिख दो, सवाल खत्म। तो रोस्टर रूप देखो क्या होगा, यहां पर आपको ब्रैकेट तो आएगा, कॉमन सी बात है। अब बच्चों क्या हुआ, आप ये देखिए, देखो इसके मैं थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहूँगा, इसको इसके साथ में देखो रोस्टर रूप का मैं आंसर लिख रहा हूँ, इसके साथ में आप देखो, मतलब ये ब्रैकेट में जो मैंने बनाया है वो थोड़ा समझाने के लिए कि भैया ये नंबर आएंगे। देखो x बड़ा है -3 से, बच्चों -3 से बड़ा क्या होगा, माइनस से बड़ा क्या होता है, जैसे हम कहते हैं भैया 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, ये तो पता है आपको। माइनस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ -1 -2, सिंपल बात होती है, एकदम सिंपल। मैं बात करूँ -1 -2 और पूछूं आपसे भैया बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो बड़ा -1, छोटा -2। अब यहाँ पर x को बड़ा होना है -3 से, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2। तो एक नंबर इसका आपका -2 आएगा। मतलब x को बड़ा किससे लेना है, -3 से, -3 से बड़ा -2। और दूसरी शर्त क्या थी इसकी कि भैया वो पूर्णांक होना चाहिए, तो क्या -2 आपका पूर्णांक नहीं है, सिंपल सवाल है। अब -2, ठीक, अब क्या हुआ, अब देखा भैया कि -2 से बड़ा क्या होगा, -2 से बड़ा, ये तो आपको मैंने अभी बता दिया, -1, तो यहाँ आ गया आपका -1। अब क्या होगा बच्चों, -1 से बड़ा, ये तो कॉमन सी बात है भैया, माइनस से बड़ा तो 0 ही होता है, तो यहाँ आ गया आपका 0, ठीक। अब 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 लेने के हैं बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, पूर्णांक लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं, 7 से छोटा। तो बच्चों 7 से छोटा जो पूर्णांक होगा वो 6 तो होगा, तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0, देखो -2 -1 0, 1 2 3 4 5 6, बस जी सवाल खत्म हो गया भैया। इसका भी देखो यूज भी नहीं हुआ, सिंपल सवाल कि भैया -3 से बड़ा हो पूर्णांक को, -2 -1 0, और फिर 1 से लेके कहाँ तक पहुँच गए बच्चों, 6 तक। 7 तक क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, छोटे का मतलब 6। ये आपका रोस्टर रूप तैयार हो गया पहले वाले पार्ट का। सिंपल सवाल है बच्चे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरे पे आओ, दूसरा क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम। x जो संख्या है, यहां देखो x को किस प्रकार परिभाषित कर रखा है कि x जो संख्या है वो 6 से कम होनी चाहिए और प्रकृत संख्या होनी चाहिए। देखो 6 से कम एक प्रकृत संख्या है बच्चों। 6 से कम प्रकृत संख्या क्या होंगी भैया, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1, 0 तो आता है नहीं, तो 5 से लेके 1 तक। तो हम क्या लिखेंगे इसका, देखो रोस्टर रूप। देखो साथ साथ तो बच्चों ये तो लाइन लिखनी पड़ेगी कि भैया हम क्या निकालना है इसका, रोस्टर रूप। देखो क्या बताया, x ऐसा है संख्या 6 से कम प्रकृत, तो कौन कौन सी, 1 2 3 4 और 5 बच्चों, ये 5 पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा कि से कम एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम मतलब 1 से शुरू 5 पर खत्म, ये निबट गया आपका। तीसरा वाला क्या है आपका, वो भी देखते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोस्टर रूप, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या बात है, कह रहा x अब ऐसा है। देखिए देखो साथ साथ, मतलब जो दे रखा है उसको बनाते जाओ, लिखते जाओ, कॉमा लगा के रोस्टर रूप आ जाता है। x सच दैट x कैसा है,
x 2 अंकों की, मतलब अब ये कह रहा है कि x जो है वो 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है। अब प्रकृत संख्या का मतलब उस पर जीरो काउंट नहीं होगा, मतलब हम जीरो को काउंट नहीं कर सकते, एक को ले सकते हैं, जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब हमें 2 अंकों की संख्या ऐसी लेनी है बच्चों। यहाँ देखो आप, यहाँ मैं आपको एक करके बताऊंगा, बाकी हम ऐसे बना देंगे साथ साथ। कह रहा है x ऐसी प्रकृत संख्या है 2 अंकों वाली जिसका योग कितना होना चाहिए, 8। तो बच्चों क्या 8 ऐसा नहीं आ सकता कि मैं एक, देखो 1 और 7 लूँ, जरा एक एग्जाम्पल पर आप देखो, 1 और 7 लेता हूँ, 2 अंकों की संख्या है नहीं है, उसके अंकों का योग 8 आना चाहिए। तो क्या मैं 1 और 7 को जोड़ूं तो 8 नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? ऐसा लेना है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 कितना हुआ, 8, 5 और 3 8, इस प्रकार लेना है। 2 अंकों की संख्या, जो जितनी संभावना आएंगी 2 अंकों की जिसके अंकों का योग 8 है वो यहाँ लिख दो, सवाल आपका खत्म। देखो क्या आएगा फिर आपका। तो बच्चों 2 अंकों की जिसका योगफल कितना आएगा आपका, 8। देखो कैसे लिखना है आपको, देखो ये साथ साथ देखते हैं ना, 1 7 2 अंकों की है, जोड़ोगे 8 आएगा, कॉमा 7 1, बच्चों ये भी आ सकता है, चाहे 1 में 7 जोड़ो या 7 में 1 जोड़ो, क्यों नहीं आ सकता? हमें तो 2 अंकों की लिखनी है ना, जोड़ के कितना आना चाहिए उसका, 8। 3 5 5 3, क्यों नहीं हो सकता? 3 5 8, 5 3 8 होगा। और देखो आगे बच्चों इतना हो गया, 2 6 6 2, ये भी तो हो सकता है। 26 और 62 कि भैया x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 आना चाहिए। ये आप देखेंगे कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, मतलब 2 अंक जो हैं वो प्राकृत होने चाहिए। सब हो तो रहे हैं, 1 7 7 1 3 5 5 3 सब हो रहे हैं, जीरो कहाँ आ रहा है? जीरो को तो लेना ही नहीं है जब उसकी बात आ रही। और देखो 62 हो गया, और हम बनाए देखो 44 भी हो सकता है। देखो और देखते हैं, पहले पूरा ट्राई करेंगे। पी हो गया 8 8 8 8, बच्चों 8 और कैसे आ सकता है आपका, 6 2 मैंने कर लिया इसमें, 5 3 3 5 7 1 1 7 4 4, और आपका 1 7 हो गया, हाँ हो गया, 7 1 हो गया, 2 6 भी देखो मैंने करके बता दिया आपको, 6 2 भी, 4 4 भी आपका आ गया है, 5 3 3 5 सब आ गए, और आपके फिर 6 2 आ गया, और 2 6 आ गया, 7 1 1 7। ये है बच्चों, आप इसको इतना कह सकते हैं कि ये हमारा इतना संभव है। तो आप इसको देखो अच्छे से आप देख लीजिए कि ये हमारी 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग हमारा 8 आएगा। इतना कर दो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो अपने अगले वाले पार्ट्स पर क्या है देखते हैं। ये बच्चों उसका चौथा पार्ट्स आ गया भैया, x सच दैट ऐसा है, x एक अभाज्य संख्या है। बच्चों अभाज्य संख्या के लिए अभी अब आप इसी क्लास पे तो नहीं, इससे पिछली क्लास में आया होगा। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से विभाजित हो जाएं, बस मतलब उसका आप कह सकते हो कि कोई और वो नहीं होगा गुणनखंड। जैसे आप 2, चलो 2 2 से हो जाएगा, 3 3 3 से ही होगा, 5 5 से होगा, या आपका 7 7 से होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 को 2 चीज़ें वो करेंगे विभाजित, 2 भी और 3 भी। तो इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको लिखा दूंगा साथ साथ, मैंने लिखाया भी देखो उससे पिछली क्लास में। अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, वही बात आ गई। देखो आपको यहाँ पर ऐसे नंबर लिखने हैं जो अभाज्य हों और जो किसको करें विभाजित, 60 को पूरा पूरा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे इसको, पहले तो वो लिखिए, देखो
रोस्टर रूप करके, ठीक है। यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो ये जैसे आप 2 देखेंगे, 3 देखेंगे और 5, 2 3 5, आप इसको देखो, 2 बच्चों आपका 3 5 और ये तीनों 2 3 5, ये तीनों आपकी हैं अभाज्य संख्या। ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। और ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। भाजक का मतलब ये है कि ये नंबर 60 को पूरा पूरा भाग करेंगे, मतलब कुछ नहीं बचेगा, शेष जो बचता है कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये तीनों नंबर इसको पूरा पूरा भाग कर देंगे, मतलब पूरा पूरा काट देंगे। तो ये 3 नंबर आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे यार, जैसे मैंने आपको कहा यार 7 भी तो ऐसा नंबर है, पर 7 को लोगे तो 7 इस नंबर को कहाँ करेगा पूरा पूरा डिवाइड? तो किसको लेना है? जो पूरा पूरा डिवाइड करो और अभाज्य हो। तो यहाँ पे बच्चों फिर कौन सा नंबर आ गया आपका? 2 3 और 5, ये कर दो बंद, सवाल खत्म। 4 पार्ट। क्या दिक्कत आ रही है? बस आपने वो नंबर देखा भैया, ये हमारे संभव हैं जो 60 को पूरा पूरा भाग करेंगे। आओ बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा? ई वाला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। याद आया आपको वाला सवाल, इससे पिछली वाला क्लास वाला सवाल? इसमें मैंने मैचिंग की थी, वो आया था प्रिंसिपल या इंडिया का बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो आप कह सकते हो अक्षर एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं उसको एक ही बार लिख दो, तो वो उसकी वो बन जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म। तो वही चीज़ हम यहाँ देख लेंगे। देखो तो यहाँ पर आप देखिए क्या होने वाला है, रोस्टर रूप। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो नंबर एक से ज़्यादा बार आएगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों टी से, मतलब पहले नंबर से शुरुआत कर लो, फिर आगे देखते रहेंगे। टी बच्चों देखो, टी कितने बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिख दो भैया, ये टी है। आगे देखते हैं। आर कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो यहाँ आपका आ गया आर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आई देखो, आई कितनी बार आ रहा है बच्चों? 1 है, तो एक बार तो आना ही आना है। आगे बढ़ते हैं। जी देखो, जी कितनी बार आ रहा है बच्चों? जी एक बार, तो जी यहां पर आ गया आपका। ओ 1 2, तो आपको पता है ये भी एक बार आ जाएगा। ठीक है। एम देखेंगे बच्चों, एम कहीं नहीं है, एक ही बार है, तो आपका यहाँ एम आ गया। और देखो ई बच्चों, ई एक ही बार है, बस जो 2 बार है उसको भी एक बार लिखो, 3 बार है तो एक बार, और एक बार तो एक बार लिखा ही जाना है। ई बच्चों कितनी बार है? एक बार, तो ई आपका एक बार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ। टी 2 बार था, वो एक बार यूज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आर बच्चों, आर एक बार 2 बार, और ये आपने बार लिख दिया है, मत लिखो उसको अब। वाई अब तक नहीं आया, अकेला है, तो यहाँ वाई लिख दो, ये आपका खत्म। ठीक है। अब आखिरी और देख लेते हैं बस। तो ये क्या हुआ आपका? रोस्टर रूप। तो ये तो आपको क्लियर हो गया था ना कि भैया जो एक बड़ा सा नाम आया है इंग्लिश का, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो, और जो एक बार है वो एक बार तो आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। जैसा ऊपर सवाल था वैसे नीचे वाला आ गया, वो था ट्रिग्नोमेट्री, ये बना दिया इसने बेटर, तो वही करेंगे। देखो हम इसमें बी बच्चों, बी एक बार है तो भैया एक बार। ई 2 बार है तो उसको एक बार लिखो। आगे क्या है? टी आ रहा है तो 2 बार है तो एक बार। ई आ रहा है तो ई तो बच्चों आपका यूज हो चुका है। आर नहीं आया, देखो आर एक बार आ रहा है बस,
तो ये बच्चों यहाँ पर सवाल समाप्त होता है और हमारी क्लास भी समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब इसके आगे वाले सवाल से। तब तक ओके, टेक केयर।